नमस्कार, मैं अदिति स्वागत करती हूँ आपका कथा इतिहास की टेल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी। आज हम आरंभ कर रहे हैं महाभारत की कथा। ये कथा केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति और जीवन के गहरे रहस्यों का भंडार है। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी और कहते हैं ये इतना विशाल ग्रंथ है कि जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से मैं ये कामना करती हूँ कि इस दिव्य कथा के साथ मैं न्याय कर सकूँ, मेरे शब्द आपके हृदय तक पहुँचे और इस कथा को मैं पूरी सत्यता, निष्ठा और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करूँ। श्री हरि, श्री गणेशाय नमः, श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक का अर्थ है, बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अर्थात नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करने वाले, अंतःकरण पर देवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत और अन्य इतिहास पुराण आदि का हमें पाठ करना चाहिए। चलिए समय की धारा को उलटते हैं और चलते हैं नैमिषारण्य, जहाँ कुलपति महर्षि शौनक ने एक सत्र का आयोजन किया था और ये सत्र पूरे 12 वर्षों तक चलना था। जब अवकाश के समय सभी ब्रह्मऋषिगण सुखपूर्वक बैठे थे, तभी सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण ऋषि पुत्र उग्रश्रवा ऋषि वहाँ पधारते हैं। उग्रश्रवा जी बहुत अच्छे कथावाचक थे और पुराणों के विद्वान थे। जैसे ही वो वहाँ पधारते हैं, वे सभी ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम करते हैं और बड़े विनीत भाव से उन सबके पास जाते हैं। उग्रश्रवा जी से चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सभी तपस्वियों ने और सभी ब्रह्म ऋषियों ने उन्हें वहीं घेर लिया। उग्रश्रवा जी ने सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन किया और सभी ऋषियों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। जब सबने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए, तभी एक महर्षि ने उग्रश्रवा जी से प्रश्न किया, हे कमलनयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है और अब तक आपने कहाँ आनंदपूर्वक समय बिताया है? उग्रश्रवा जी ने उत्तर दिया, मैं महान चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित नंदन जन्मजय के सर्पयज्ञ से आ रहा हूँ। वहाँ वैशंपायन ऋषि ने महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की चित्र विचित्र कथाएं जो कही हैं, मैं उन्हें सुनकर आ रहा हूँ। अब मैं आपको महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाना चाहूँगी, जन्मजय का सर्पयज्ञ। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने सर्पयज्ञ का आयोजन इसलिए किया था क्योंकि जन्मजय के पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई थी और इसी मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए राजा जन्मजय ने सर्पयज्ञ का आयोजन किया। मंत्रों की शक्ति से असंख्यक सर्पों की अग्नि में आहुति होने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे संपूर्ण नागवंश का नाश हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर ऋषि आस्तिक ने आकर उस यज्ञ को रुकवा दिया और नागों का नाश होने से बच गया। तो इसी सर्पयज्ञ में उग्रश्रवा जी ने वैशंपायन ऋषि द्वारा कही महाभारत की कथा सुनी और फिर उग्रश्रवा जी कहते हैं कि मैं बहुत से तीर्थों और धामों की यात्रा करता हुआ आ रहा हूँ
और मैं उस पवित्र स्थान पर गया जिसे ब्राह्मण लोग पूजते हैं। वह जगह कुरुक्षेत्र, जहाँ पहले कौरवों और पांडवों सहित अनेक राजाओं का युद्ध हुआ। उसी पवित्र स्थान से मैं आप सबकी दर्शन की इच्छा रखते हुए यहाँ आया हूँ। तो आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या सुनाऊँ? धर्म और अर्थ के रहस्य से युक्त पुराणों की कथाएं सुनाऊं या ऋषि और सम्राटों का पवित्र इतिहास सुनाऊं? ऋषियों ने कहा, हम उस प्राचीन इतिहास पुराण को सुनना चाहते हैं जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, जिसे सभी ऋषियों और देवताओं ने सुनकर भूरी भूरी प्रशंसा की है, अर्थात बार बार प्रशंसा की है। जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात जो कथाओं में सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें संपूर्ण वेदों का सार समाया है, जिसे शास्त्रों की पुष्टि प्राप्त है। हम उस अद्भुत असाधारण व्यास की संहिता को सुनना चाहते हैं, जिसे सुनने से भय और पाप नष्ट हो जाते हैं। उग्र श्रवा जी कहते हैं, जो सबका आदि कारण है, अर्थात जो सबकी उत्पत्ति का स्रोत है, जो अंतर्यामी है, नियंता है, जो सब कुछ नियंत्रण करते हैं, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, यज्ञों में जिसका आवाहन किया जाता है और जिसके उद्देश्य से ही यज्ञ किए जाते हैं, उस मंगलकारी मंगलमय श्री हरि को प्रणाम करके मैं महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का वर्णन करता हूँ। और इस तरह उग्र श्रवा जी ने महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा सुनाना आरंभ किया, जो सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा की मिलन की यात्रा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे महाभारत की शुरुआत होती है और कैसे ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय बन जाता है। मैं हूँ अदिति और आप सुन रहे हैं कथा इतिहास की। जय श्री कृष्णा।